जय हिंद दोस्तों। ये वाहिगुरु डेयरी ताजपुर रोड लुधियाना पंजाब में मेरे साथ खड़े हैं विशाल जी। असली है, रंग वंग तो नहीं किया। हाँ, कलर तो बिल्कुल असली है, कपिला जैसा। हाँ। एक्चुअली ना इसकी मदर थी एचएफ, उसको जर्सी का सीमन लगा था 50-0-62 का। लेकिन एक कमी मेरे हिसाब से थोड़ी फार्मर ने यहाँ पे की है। अब आगे इसको आयुष लगा है सेक्सल सीमन, जबकि फिर जर्सी लगना चाहिए था। एचएफ को जर्सी लगाया, फिर वापस अब एचएफ ये लगा दिया। इसने जर्सी का कितना क्रॉस है? ये 50-50 है, 50% जर्सी है, 50 अब एचएफ। अगर इसको दोबारा जर्सी लग जाता फिर कितना देता? फिर उसमें मतलब समझिए आप 80% 90% और लाल रंग का बच्चा आता है। 70% 75 70 75 80 आता। कितना दूध देती? इसने 28 लीटर फर्स्ट टाइम पे दिया हुआ है। अभी 4 दांत है, सेकंड टाइम डिलीवरी है। 4 दांत में? 4 दांत में दूसरी बार। और भैया से पूछो फैट कितनी बता रहे थे, कितनी फैट है? 5.5। तो ब्याने वाली है? हाँ जी, ब्याने वाली है। 25 दिन बाकी है डिलीवरी में, 20 से 25 दिन। क्या दाम इसका फिर? ये वही वो तो है सेट में ही अलग कितना मांग रहे? अलग से ये इसका दाम नहीं किया था। औरों को पता चले ना। मैं कह रहा हूँ इसका दाम नहीं मांग रहे थे अलग से, इसकी जगह दूसरी गाय वो देना चाहते थे। लेकिन भैया की और हमारी जीतती है, तीसरी गाय हमने ये डालनी है। कितनी फैट होगी इसकी 5 के ऊपर ही आएगी, 5-0 से। हाँ आ जी, जाएगी। अब आई हुई है, पहले 5-0 ही आती थी इसकी। हाँ जी, वो स्टार्टिंग फैट है, प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो बोलते 5.5 पे भी जाती है इसकी। बहुत अच्छा एनिमल है, बड़ा शाइनी। वो अपना जोश दिखा रही है, अपनी जवानी दिखा रही है। और ऐसी गाय की इम्यूनिटी भी बड़ी मजबूत होती है, बीमार नहीं होगी। वो बोलते भैया एक बार भी इसको सुई लगाई भी नहीं, कभी कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगा। दवाई के साथ एक बात और, हाँ जी, कि शुभम आया आपके पास में। हाँ जी, बड़े विश्वास के था। हाँ जी। इन्होंने हमसे पूछा कि किसके पास जाए, हमने कहा मेरे पास। अच्छा जी, आने से पहले पूछा था। हाँ। ठीक है। तो फिर ये कहते कि हम उसके पास जा रहे हैं, अमित विशाल के पास। अच्छा जी। तो हम चुप हो गए। तो कहते जाएं, मैं हम नहीं मालूम। नहीं, फिर आपको थोड़ा सपोर्ट करनी क्यों? चाहिए हमारी। अच्छा करेंगे। तुम ये बताओ, तुम हमारी कितनी सपोर्ट करते हो? हम तो वीडियो बनवाते हैं, उसमें भी थोड़ा हमारा मकसद है, चलो जी तो करते हैं। तो हमें ये बताओ। हाँ जी, अब ये तुम्हारे विश्वास के ऊपर तुम्हारे पास आया। हाँ जी, मंडी में इसको लेके गए तुम, मान लिया। ठीक है जी। वैसे तो तुम मंडी में कम जाते हो। हाँ जी, लेकिन चलो इसको लेके गए। हाँ जी। इसको क्या ऐसा सिखाओगे कि कल को ये तुम्हारे पास ना भी आए तो ये धोखे में ना जाए? देखिए, एक तो ये चीज सिखा सकते हैं, अगर मंडी में गायें डिलीवरी वाली लेनी है तो फीस पे गायें होनी चाहिए। मतलब कल रात का बच्चा दिया या कल सुबह या ताजी डिलीवरी बोली होनी चाहिए, दूध नहीं बना होना चाहिए उसका। वैसे तो अंकल हमने काम ही इतना अच्छा करके दिया है, ये और क्यों जाएगा? एक एग्जांपल ले रहे हैं जो हम तुमसे ये कह रहे हैं कि डिमांड होती है। अब इनकी तो हाई डिमांड थी। हाँ, वो मंडी में कभी तुम्हें कोई 30 वाले आ जाते हैं। हाँ, अब ये हाँ। जो तुम गाय दिखा रहे हो, हाँ, ये सारी 45% हाँ, प्लस आई। बिल्कुल। तो अब कोई छोटे का बजट कम होता है तो अब मंडी में ही चला गया, तुम्हारे पास नहीं आया, सीधा चला गया, किसी और से चला गया। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि उसको कैसे बचाओगे तुम? मैं वही कह रहा हूँ, एक तो लंबी डिलीवरी की गाय ना ले मंडी से, ठीक है। ताजा बच्चा दिया, अगर ब्याई हुई लेनी है। अगर प्रेग्नेंट लेनी है तो कम से कम साथ में कोई ना कोई समझदार बंदा, नॉलेज वाला होना चाहिए। डायरेक्ट गाय नहीं खरीदनी चाहिए। दे दे 2000 कमीशन, कोई बात नहीं, 3000 5-4 जो उनकी समझ है आपस में, वो हमें नहीं पता। लेकिन बिना समझदार आदमी के, नॉलेज वाले आदमी के मंडी में खरीद नहीं करनी। मतलब आप आंचल कैसे देखोगे? कोई चेक करना है, सब कुछ करना है। बंद थन में दूसरी गाय का दूध भी चढ़ा देते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो आपको चालू नजर आएगा लेकिन वो थन बंद होता है। कई कुछ होता है, वो नॉलेज वाले बंदे का काम है, नए आदमी का खाली भी निकल जाती है। खाली भी निकलती है, बिल्कुल जी। जहाँ ब्यात आगे पीछे भी हो जाती है। हाँ जी, जैसे बताया कि 6 महीने की प्रेगनेंट निकला 3 की। मैं कहता हूँ चलो ऐसी गाय मंडी में नहीं आती इतनी। मंडी में तो जो 15 दिन में बच्चा देने वाली है या दिया हुआ है वही आती है, ऐसी नहीं आती। हाँ, मंडी में बहुत अच्छी गाय भी आती है। वही हम तुमसे पूछ ऐसी रहे गाय थे। भी आती है, कुछ सही भी आती है। हाँ, चुनिंदा आती है, 5-7 गाय आती है, ऐसी भी आती है, नो डाउट। हाँ, बिल्कुल। तो
अब इसका दूध कितना बताया तुमने? ये अभी 35 लीटर देगी, इसने 28 दिया फर्स्ट टाइम। मतलब सीधा 7 लीटर बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, 5 तो बढ़ती देखी। मैं कहता हूँ वो बॉडी वेट खुराक बहुत की बहुत बढ़ाया। अच्छी गर्मी में डिलीवरी हुई थी, 28 लीटर दिया था। अभी तो डिलीवरी का टाइम बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, हाँ जी, अब जरा ये भी बता दो। हाँ जी, ये तो जो आप पूछेंगे बताते जाएंगे। ये इंजेक्शन का मेन काम है, ये टेफ्रोसेफ है, सेफ्टी फॉर सोडियम 1 ग्राम। इसका काम क्या है, जैसे ताजा गाय ने बच्चा दिया, जेर नहीं पड़ी, आपके पास एक्सीड नहीं मिल पा रहा, तो 3 दिन ये आईवी इंजेक्शन और मैक्लोडाइन और मेलोनेक्स प्लस लगा दो, आपका तब भी काम अच्छे से हो जाएगा। और ये इंजेक्शन जो है, ये इन्फेक्शन के लिए बहुत काम करता है। कई एनिमल क्या करते हैं, बच्चा देने पे जोर लगता है, थोड़ी गाय हाँफने लगती है, गर्मी मारने लगती है, तो ये इंजेक्शन बहुत काम करता है। पहले एक्शनल आता था, अब एक्शनल बंद हो गया, तो उसकी जगह ये आपने साल्ट देखना है, सेफ्टी फॉर सोडियम 1 ग्राम। इंटास में भी आता है, एमएसडी में भी आता है, और बहुत सी कंपनियों में ये इंजेक्शन आता है। इसका बहुत ही काम, रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आप इसको लगाओ। ठीक है जी, इसका ये काम है। और उसके बाद तो फिर और जैसे जैसे पूछेंगे तो। हाँ जी, हाँ जी। पहले दाम बताओ इसका। दाम इसका, ये भी इकट्ठी लिया हमने 4 कीपर। 5 लिया इकट्ठी ये। कितने की? 5 हुई है ये 6.5 लाख 6.5 लाख रुपए की। 5? हाँ जी, 1.25 लाख की? हाँ 1.25 लाख की, 1.30 के आसपास। लेकिन ये हिफर अकेली, ये 30 की? नहीं नहीं, ये तो हिफर बहुत टॉप है ये। चलो मैं कहता नहीं, रेडी होने पे 2 लाख के भी ऊपर है। आज भी ये हिफर 170-80 की है मिनिमम। ऑर्डर ऑर्डर कहाँ से लोगे? दूध तो उसमें आना है। अभी बनाएगी दूध उधर। के दांत है, 6 महीने की प्रेग्नेंट है। हाइट देखिए, मतलब ऐसे ऊपर पीठ पे हाथ रखना पड़ता है। बहुत अच्छी जेनेटिक की है, स्टोइक की है ये। इसको भी सेक्सुअल सीमन लगा हुआ है। इसको? मतलब हाँ, मेरे कहने का मतलब क्या है, इसका क्या रिकॉर्ड है इसकी? इसकी मदर का 45 प्लस का रिकॉर्ड है। ऊपर जाएगी? ये फर्स्ट टाइम पे 40 प्लस जाएगी। चल जाएगी। और बहुत अच्छे करेक्टर की गाय थी सारी। उधर जितनी भी चीज बड़े फिक्स ऑर्डर की ये बेस अब भरी तो हुई है। तुमने इसको एक टास्क की इतनी ले दिया, इतनी ब्रीड वाली, हाँ जी, इतने कैरेक्टर वाली, हाँ जी, 45 लीटर दूध वाली, हाँ। ये इसको देख के और लोग आए। नहीं, एक हिफरा पीस की लेकर मैं के नहीं ना लेके ज्यादा। दे सकता, ऐसी नहीं मिलती। लोट में मिली है, 1.5 लाख के ऊपर ही मिलेगी। ऐसी लेनी है, नीचे नहीं मिलेगी। 1.5 की भी नहीं मिलेगी। मेरे को आप शब्दों में मत उलझाओ रेट वाले चक्कर में। ये 1.5 के ऊपर तुमको कौन उलझा सकता है? नहीं, आप उलझा रहे हैं। 1.30 की मैं कस्टमर बुलाने के लिए तुम नहीं तो हर एक मिलेगी। की 4 पैसे बुन देते हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जानवर आप विशाल तो छोड़, बताइए कैसे। तू बता बात यार, जमीन वाली बता। देखो, स्टार्टिंग में इस मेडिसिन का अभी आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पशु को हल्का सर्द गर्म बुखार है, जैसे मान लो 3, 3.5, 4 के नीचे नीचे, तो ये एंड्रोफ्लोक्सासिन है। इसकी भी बहुत सी कंपनी आती है, जायडस का आता है, इंटास का आता है, हर कंपनी का आता है। आपने 20 ml ये एंड्रोफ्लोक्सिन लगाना है, इसके साथ लगाना है मेलोनेक्स एंड पैरासीटामोल मेलोनेक्स प्लस। ये आप कोशिश करो इंटास का ही लो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर तो ऐसे सरद गर्म का बुखार है तो मैक्लोडाइन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मस्टैटिस वाला ऐसे आपको हल्का फुल्का लगता है तो आप मैक्लोडाइन लगा सकते हो। अगर नहीं है मस्टाइटिस वाला तो आप 15 विटालजिन लगा दो इसके साथ, तो बुखार आपका जल्दी कवर आ जाएगा। ठीक है जी। उसका नेक्स्ट स्टेप तो ये, अगर आपका पशु कम खा रहा है तो उसके 2-3 घंटे बाद आप इसको B12 लगा दो। हाँ, ट्राइबीवेट। ये पहले भी दिखा? या बेलामेल भी आता है। नहीं, पहले नहीं। ये बेलामेल और ट्राइबीवेट कितना है दाम इसका? दाम तो अंकल अभी इनके पास लिस्ट है। अगर बाय दी वे वो प्लेन एंड्रोफ्लोक्सासिन से अगर जानवर नहीं कवर होता तो ये एलए भी आता है। ठीक है, 30 ml लगेगा, 15 इस तरफ मस्कुलर, 15 इस तरफ, और साथ में ये मेलोनेक्स लगेगा। तो विशाल यहाँ इसका क्यों लगेगा नेक्स्ट ये?
मतलब अंकल IV इसको आईवी नहीं बता रहे लगाते, ये मस्कुलर ही लगता है। मस्कुलर ही लगता है, IV नहीं लगेगा ये आईवी नहीं लगता। जो आईवी इंजेक्शन लगता है ना, वो कंपनियां इधर लिखती हैं, तो आप उसको देख सकते हो कि हाँ भी ये देखो IM और IV यूज ओनली लिखा हुआ है। ये हाँ दोनों तरफ से लगता है। ठीक है जी। अब शायद इस पे आ जाओ। एग्जाम्पल IM लिखा है इंटर मस्कुलर, मतलब ये IV नहीं लग सकता पैरासीटामोल। अगर लगेगा तो डॉक्टर की सलाह से करें, जो भी ट्रीटमेंट है डॉक्टर से बात करके। घर से बात करें। हाँ, ये फर्स्ट एड अभी अंकल मैंने ना इसको जिसको नहीं ज्ञान वो मनमानी ना ना करे, बिल्कुल फर्स्ट एड इसको बॉक्स बना दिया। इसको बोला भी खुद भी तू कोई डॉक्टरी अपनी मत करी, डॉक्टर आएगा मेरी बात करा दी, मैं उसको बता दूंगा डॉक्टर साहब ये लगा दो। अगर आपको कुछ समझ है तो आप भी सलाह कर लेते हैं हम डॉक्टर से। क्या होता है एट प्रेजेंट ये इंजेक्शन मिलते नहीं। गांव में फार्म है, 30 किलोमीटर दूर जाना है, तो फार्म के अंदर इतनी मेडिसिन होनी चाहिए ताकि जो वो रिकवरी का टाइम लंबा ना हो जाए। जैसे मस्टैटिस है, कोई भी चीजें हैं, 24 घंटे बीत जाए तो हाथ से निकल जाता है। ये पहले पहल आपने कर दिया तो एनिमल ऐसा कुछ रिस्क कवर में नहीं जाएगा। जो दिखाइए दूध दांत। हाँ, दूध के दांत में ये चार और चारों दूध के दांत। ये चार वाले में है, ये 5 वाले में। 5, हाँ 5 वाले में एक चीज। हाँ, जो बड़ी बछड़ी क्या है ये होगी। कौन सा सीमेंट लगा है? ये खुद ब्रूड की है, इसको पाइपर लगा है ना, पाइपर लगा हुआ। पाइपर। हाँ, पहले से इसकी मतलब जेनेटिक और ब्रीड दूसरी वालों से कम है। कम। कम। यही हम तुमसे पूछ रहे थे। हम ये कह रहे थे, हमने कहा कि दुकानदार अपनी हर चीज को बढ़िया करता है, चाहे वो ना भी तो उसको बढ़िया बता देगा। हम ये पूछे इसमें और जो पहले वाली में क्या अंतर? जमीन आसमान। जमीन जो पहले 5 गाय दिखाई है मैंने या हीफर भी दिखाई है उनमें, और ये 2 बछड़ियां बाद में आ रही है, वो जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन खासियत क्या है, यंग है बिल्कुल, दूध के दांत है, 17-18 महीने एज है, फ्यूचर बहुत है इनका। कितना समय बाकी? समय 6 के ऊपर प्रेग्नेंट है। 6 महीने के एग्जैक्ट डेट्स दी है सारी। कितने एक एनिमल की पीक पे पहले रजिस्ट्रेशन में कितने मिले? 27-28 30 के अंदर रहेगी, 25 और 30 के अब ये बीच भी में। एक 30 की। हाँ, ये भी फिर गिनती तो यही करनी पड़ेगी ना। अकेली कितने की? 1, 10, 12, 15। 1 लाख से नीचे? हाँ ऊपर ही है। ऊपर ही है, कोई भी कम नहीं है, ऊपर ही है। हाँ, क्यों अब खर्चा देखिए ना, बात आ गई ना वही आप पहले कर रहे थे। पहले ये एक और बात बताओ। हाँ जी। मिनरल जो किस हिसाब से देते हैं? देखिए मिनरल तो वैसे कहते 50 ग्राम, 60, 70, 40, 100 ग्राम मिनरल देना चाहिए एक एनिमल का। आज हम अगर बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टिंग की या एनिमल आगे दूसरे स्टेट पे भेजने के लिए, उसमें आप ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। हाँ, क्या होता है इस काम को? ईस्ट ये धातुओं में ही आता है। अब मैं उसकी ये स्टडी नहीं है मेरे पास भी हाँ लंबी, मैं उसी में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जो हमने प्रैक्टिकल किया है, अब हमने पिछली कुछ गाड़ियों में किया, ईस्ट साथ भेजते हैं। ये लाइव ईस्ट है। ये लाइव ईस्ट है, लिक्विड ऐसे पाउडर फॉर्म भी आता है, जो कल भी हरा चारा डल रहा है रास्ते में भी डलेगा, उसमें 10 ग्राम भी ऊपर डाल देना तो जितना एनिमल खा रहा है, अगर उसकी कैपेसिटी एक एग्जांपल है 5 किलो की है, उसने 3 किलो भी खाया है, 3.5 क्यों कम खाएगा रास्ते में, तो वो ईस्ट उसकी एनर्जी लेवल पूरा कर देगा। अच्छा। तो इसी तरह हम ये लाइव ईस्ट है, ये लिक्विड भी पिलाती है रास्ते में। हाँ, जानवर स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। कितनी महंगी है? ये लिवर टॉनिक है, ये डेक्साकूल है। ये है तो कैपर कंपनी का, लेकिन कैपर का नहीं कोई और है, वेलकॉन। हाँ वेलडन। ये साल्ट बोलो बस। हाँ साल्ट इसके की नाम में साल्ट है, मैं डेक्साकूल का हाँ मतलब ये बता रहे हैं। डेक्साकूल का, इसमें सब आयुर्वेदिक है। सही है। इससे डिहाइड्रेशन, गर्मी, जैसे बुखार हो गया रास्ते में, 4 टैबलेट आप पैरासीटामोल और ये निम्सलाइड की ऐसी टैबलेट लेके और इसके साथ 300-400 ग्राम डेक्साकूल इसमें मिला के दे दो, बुखार तोड़ देगा, डिहाइड्रेशन खत्म कर देगा। पानी भी कहाँ, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी तुलसी है, अश्वगंधा है, आंवला है, ब्रह्मी, पुदीना है, ब्रह्मी है, विटामिन सी है, हाँ मैग्नीशियम, सोडियम, बहुत कुछ है।
अच्छी चीज है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, लैक्टेट। हाँ मालूम नहीं। हाँ कौन जी। सा सीम की है? ये भी ब्रूट की है, इसको भी पाइपर लगा। बड़े मोटे हाथ पर है। हाँ जी हाँ जी। ब्रीड बहुत मजबूत है मेरे बहुत। कहने का मतलब ये है कि ये ना हीपर से ये बता रही हैं कि इन्होंने बचपन में दूध भी पिया, अच्छा इन्होंने कार काफ भी। स्टार्टर भी खाया है, इन्होंने ग्रोअर भी खाया है, नहीं, इन्होंने ये बताओ कि डायरेक्ट भी कितना दूध पिया, कितना काफता? 6 लीटर एक दिन का दूध पिया हुआ है इन्होंने। इतना 4 से स्टार्ट करके वो- 6 लीटर तक पिलाया हुआ है। और 15वें दिन से काफ स्टार्टर कितनी शुरू खींच कर दी देते होगी हैं। इनको? हाँ जी। खींच कितनी दी होगी? फीस मैंने बताया था कि जब डिलीवरी करती है ना गाय, तो पहले जो 15 मिनट में खीस पिला देते हैं, जो उसने एनिमल की इम्यूनिटी बनानी है पूरी जिंदगी में वो इम्यूनिटी नहीं बन सकती बछड़ी की, जो पहले 15 मिनट वाली खीस पिला के बनेगी। कितनी पिला सकते हैं मैक्सिमम? आप वो वैसे तो उस टाइम बच्चे को दूध पीने का ही इतना नहीं पता लगता, तो 1 लीटर, आधा लीटर, 1.5 लीटर ठीक है। पी जाएगा आराम से। काफ स्टार्टर कितनी देंगे? कार्ब स्टार्टर तो 15वें दिन से शुरू करना है, 200-250 ग्राम, 300 ग्राम, आधा किलो पे आगे रख देना जितना वो बच्चा खा जितना ले। खा जाए। हाँ, और ड्राई मैटर भी ज्यादा देना चाहिए, जैसे ग्रीन पाउडर की जगह आप ड्राई मैटर में हीफर तैयार करते हो, उसमें हीफर के रूमर का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। रूमर स्ट्रॉन्ग बहुत बनता है अगर वो तूड़ी पे हम बछड़ी को पाल रहे हैं, रादर देन हरा चारा या लूसन घास आता है जो, लूसन। हाँ उसको सुखा के रख लो। अब ये दूध दांत है, हाँ जी, ये भी दूध का। कितने दूध पे जाएगी? और 30 के आसपास, 28-30। हाँ मेरा मैं कम जहाँ से idea माँ है। इसकी वही थी, हाँ जी। जहाँ से लाए उसकी माँ हाँ वही थी। उधर उधर ही थी गाय वो सब। अच्छा। हाँ कुछ बेची भी हुई थी उन्होंने, कॉम्पैक्ट फार्म था 25 एक एनिमल का। ये उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं लगती, ये मुझे बहन है। नहीं हेल्थ इनकी अच्छी है, मतलब हो सकता है उससे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन वो इनमें जो बड़ी मछली है वो तो बहुत बड़ी है। हाथ पैर बहुत मोटे हाँ मोटे। बहुत मजबूत है, बिल्कुल कोई लेमनेस वाली बात नहीं है। अब ये एक 30 में दी है, हाँ जी हाँ जी, 30 की एवरेज में गई है। तो जो 30 वाली 70-80 में मिल जाती है, इसमें फर्क क्या होता है? मिलती ही नहीं 70-80 में, बोला जाता है कि 70-80 हजार वाली 30 कोई लीटर नहीं। दूध दे देगी, कहीं नहीं देती। झूठ। तो इसका कितना समय बाकी है? और ये 6.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 2.5 महीने बाकी है इसको। 2.5 महीने। हाँ जी। अब अगर 2.5 महीने का खर्चा जोड़े कितना आ जाएगा? आ जाएगा वो, जितना वैसे ज्यादा कर ले खर्चा उतना अच्छा है, लेकिन 20,000-22,000 के आसपास वीता हुआ 20,000 तो आएगा। हाँ कि उसमें ट्रांसक्रिप्शन भी चलनी है और मिनरल्स भी चलने हैं सब, तो 20,000 अच्छा, के आसपास। अभी जब तुम लोग लाद देते हो, कहीं ऊपर चढ़ते वक्त कहीं टांग घूम जाती है, मूंछ आ जाती है, या कोई ऊपर पैर रख देती है, तो उसको रिलीफ देने के लिए फिर क्या करते हो? वैसे डेक्सा का और नीरोकाइंड का इंजेक्शन है जो मसल रिलीफ के लिए है। ऐसी जल्दी कोई नौबत नहीं आती कि गाय के ऊपर गाय चढ़ गई है। अचानक रात में हो जाता है बैठे बैठे तो। हाँ कभी तो अगर यही हो जाए मेलोनेक्स प्लस लगा दो। फर्स्ट उसका शुरुआत मेलोनेक्स प्लस डीसी ही कर है, भी ला सकते। वो तो थकावट दर्द बुखार इसके लिए ही है। तब ये तूने ग्लूकोज रखा है? ये भी उसी बुखार रोल नहीं है, में गोलियां एक्चुअली ले। हमारा कंसंट्रेट है कि गाय को सेफली पहुंचाना है बिना डिहाइड्रेट हुए। ये भी मतलब पानी में घोल के आप पिला रहे हैं कंटिन्यू, तो उसको बाहर से मिल रहा है ना एनर्जी, जो अपना उसका डिहाइड्रेशन नहीं होने ये देते। कितने पशुओं में चलेगा इतना? चार चार पशु, कितनी बार पिएंगे? कितनी बार? 250 ग्राम नहीं 4। 250 ग्राम, अगर इनका एक स्टॉपेज है तो 4 एनिमल में एक डिब्बा चले जाएगा। तो अब हम तो कोई अगर उम्मीद लगाता है कि ऊंचाई की बात है तो बेवकूफ़ी वाली बात है, इतना करने के बाद भी हाँ इतना तो आपके साथ केयर टेकर कैसे रहते हैं? केयर टेकर बहुत पुराने हैं जो 20-25 साल से है। माशाल्लाह, सब हम लोग देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल 25-25-30 साल ले पुराने। अगली ले। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पवन सूद है जी। हाँ। मैं पंजाब गवर्नमेंट से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ आफ्टर 33 years ऑफ सर्विस। आई रिटायर्ड एज ए डिप्टी डायरेक्टर फ्रॉम नवाशहर। नमस्कार। आई रिटायर्ड इन 2021। 2021। हाँ जी।
तो आप तो मुझसे जानकार होंगे, शंकर साहब से तो हमारे पास ज्यादातर उनके साथ रहते हैं। हाँ हाँ, मेरे डायरेक्टर रहे हैं। हाँ, तो आप मिले होंगे कहीं ना कहीं, मुझसे मिले होंगे। बहुत बार मिले, वो मेरे तो ऑफिसर रहे नहीं, हैं ना। मुझसे ध्यान नहीं आपसे मेरे को पता नहीं है, आ नहीं रहा दिमाग में, मिले भी होंगे हो सकता है। अच्छा, तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। एक तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बुक हम लोग तैयार करते हैं न्यूज़ साइंस से, उसमें आप भी अपना एक आर्टिकल हमको दें। ओके, आई विल। और एक ये दें कि क्या फ्यूचर है डेयरी का। डेयरी का फ्यूचर तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अभी जो स्मॉल फार्मिंग है, इट विल ऑटोमेटिकली वैनिश। देयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग, ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग का फ्यूचर है विद एवरी फील्ड। जब मल्टीनेशनल आ रही हैं, मल्टीनेशनल आने से नेचुरली द बिजनेस एस्पेक्ट इज ग्रोइंग। जैसे मैं 1986 में पोल्ट्री में आया था, तब पोल्ट्री ऐसे स्कैटर्ड थी, किसी के पास 2000 बर्ड है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 3000 है। नाउ दी पोल्ट्री हैज कंसोलिडेटेड। तो जब मिनिमम भी फार्मिंग है जो वो 25,000 है, तो उससे मतलब पोल्ट्री कम नहीं हुई है, पोल्ट्री कंसोलिडेट हो गई है। डेयरी कम तो नहीं हुई, डेयरी भी मतलब छोटे स्मॉल फार्मिंग खत्म हो रही है। खत्म हो रही। कारण क्या है? इनपुट्स महंगी है। अच्छा, पंजाब में तो एक कारण और भी है ना, जो इफ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, जो नौजवान पीढ़ी है वो बाहर जा रही है। ये तो पंजाब सरकार ने तो इसमें डेयरी में बहुत कुछ किया है। हाँ किया ना, पर जब वर्क मेन तो होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स होता है। व्हेन ह्यूमन रिसोर्स इज डिप्लीटिंग, जब young generation, young population is going abroad, that definitely affects the rural industry. Rural mainly is the dairy. और ये जो तुमने गाय कमाई है, हाँ जी, तो ये क्या कैरेक्टर है इसके? करेक्टर बहुत अच्छी है। ये गर्मी सर्दी नहीं मानेगी, परवाह नहीं करेगी। हाँ, ये है तो इम्पोर्टेंट सीमन की, लेकिन इसके फीचर आए हैं जैसे थोड़े से क्रॉस हो चली, क्रॉस में फीचर लग रहे हैं, लेकिन है नहीं कहीं भी, कोई हम्प नहीं है, चमक कोई ज्यादा। पेट के नीचे है, चमक बहुत ज्यादा है, कलर बहुत अच्छा है, बीसीएस बहुत प्यारा है, शाइनिंग बहुत अच्छी है। कितना दूध दे देगी? दूध में भी अच्छी रहेगी, 28 से 30 लीटर कितना रहेगी कितना मिनिमम। समय बाकी है? ये भी 6.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 2.5 महीने बाकी है डॉक्टर इसको साहब, भी। कितनी ब्रीड मान सकते हैं इसमें हम? किसमें? इसमें हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगता है अप टू 85% इज टुवर्ड्स प्योरिटी ऑफ HF। तो आपके यहाँ कौन सा सीमेंट ज्यादा सक्सेस रहा? आई एम नॉट अवेयर ऑफ टुडेज पोजीशन। हाँ, आई एम नॉट आपके टाइम में? हमारे टाइम में तो ज्यादा HF ही पसंद करते थे। इम्पोर्टेड आ गया था जब आप कर रहे थे, तब इम्पोर्टेड शुरुआत हो चुकी। शुरुआत। अच्छा, इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।